पौराणिक कथाएं। आइए जानते हैं धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का रहस्य। धृतराष्ट्र जन्म से क्यों अंधे थे और क्यों मारे गए उनके 100 पुत्र। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत नहीं मिलता। ये कर्म संचित हो जाते हैं और समय आने पर फल देते हैं। पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव वर्तमान और भविष्य पर भी पड़ता है। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की मृत्यु का संबंध उनके पिछले जन्म के कर्मों से था। चलिए जानते हैं महाभारत का ये रहस्य। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि उन कर्मों को करने के साथ ही उनका फल तत्काल नहीं मिलता। उनका फल मिलने में समय लगता है। उन कर्मों के फल को पकने में समय लगता है। तब तक वे कच्चे रहते हैं और जब तक कर्म फल नहीं मिल जाता तब तक वे खाते में जमा रहते हैं, संचित रहते हैं और इसीलिए उन्हें संचित कर्म कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपने आज परीक्षा दी, परंतु 1 महीने बाद उसका परिणाम घोषित होगा। आपने इस जन्म में संगीत विद्या की उपासना के लिए परिश्रम किया। अगले जन्म में बचपन से ही आप उत्तम संगीत का गान कर सकोगे। इसी प्रकार कितने ही वर्तमान क्रियमाण कर्मों का तात्कालिक फल प्राप्त नहीं होता, परंतु समय पाकर जब वे पक जाते हैं तब फल देते हैं। तब तक वे संचित कर्मों में जमा पड़े रहते हैं। पीछे के जन्मों का प्रभाव आगे आगे जन्मों में देखने को मिलता है। जब राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक साथ मृत्यु को प्राप्त हुए तो राजा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई भयंकर पाप तो किया नहीं जिसके फलस्वरूप मेरे सारे पुत्र एक साथ मारे गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पिछले जन्मों पर दृष्टिपात करने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। वहां उन्होंने देखा कि इससे 50 जन्म पहले राजा एक बहेलिया थे और वृक्ष पर बैठे हुए। पक्षियों को पकड़ने के लिए उन्होंने एक वृक्ष के ऊपर एक सुलगता हुआ जाल फेंका। उससे बचकर कितने ही पक्षी उड़ गए, परंतु जलते हुए जाल की गर्मी के कारण वो अंधे हो गए और बाकी में से 100 छोटे पक्षी जलकर खाक हो गए। ये क्रियमाण कर्म 50 जन्मों तक संचित कर्मों में बिना पके पड़े रहे और जब राजा के अनेक पुण्यों के परिणाम स्वरूप उन्हें इस जन्म में 100 पुत्र प्राप्त हुए, तब वे संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हुए और इसी से उनके जीवन में अंधापन आया तथा उनके 100 पुत्र भी मर गए। 50 जन्मों के बाद भी उनके क्रियमाण कर्मों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 100 पुत्र उत्पन्न हो, इतना पुण्य कमाने तक ये कर्म राह देखते रहें, संचित कर्मों के खाते में जमा पड़े रहें और उचित समय आने पर तत्काल रत्ती मात्र विलंब किए बगैर फल देकर वे शांत हो गए। यानी इतने वर्षों बाद हिसाब बराबर हुआ। ज्योतिष शास्त्र भी आपके पीछे के जन्मों की गाथा है, जो पिछले जन्मों के आधार पर वर्तमान तथा भविष्य का बखान करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।